आज है 12 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास हेतु कुशल श्रमिक हो रहे तैयार, 35 श्रमिक बनेंगे राजमिस्त्री। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास की बड़ी संख्या में स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जिले में 35 पात्र श्रमिकों को रूरल मिशन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, छत्तीसगढ़ सहित 6 राज्यों को बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के द्वारा जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया। आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कुल 6 राज्यों में एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आयोग ने तारीख बढ़ाने संबंधी नोटिस जारी कर दिया है, जिससे नागरिकों को फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। कड़ाके की ठंड में बढ़ा हार्ट अटैक का खतरा, अम्बेडकर अस्पताल में 10 दिन में 83 उपचार। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ठंड के बीच हृदय रोगियों के लिए खतरा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय का कार्डियोलॉजी विभाग हालात को देखते हुए हाई अलर्ट पर काम कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पिछले 10 दिनों में 83 हृदय संबंधी प्रक्रियाएं की गई, जिसमें कई आपातकालीन एंजियोप्लास्टी भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के मौसम में बीपी बढ़ने और रक्त नलिकाओं के सिकुड़ने से हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा होता है। डीएसपी पर व्यापारी का ठगी आरोप, सीसीटीवी वायरल, अफसर मानहानि केस की तैयारी में। रायपुर में एक व्यापारी द्वारा डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए की ठगी के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद मामला चर्चाओं में है। व्यापारी का दावा है कि डीएसपी ने उससे हीरे की अंगूठी, सोने के गहने, एक कार और होटल का नाम अपने नाम करवाया। इस बीच घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसे डीएसपी कथित रूप से फेक बता रही है। वे अब व्यापारी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की तैयारी में है। इंडिगो को कानूनी नोटिस, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने मांगा 9,000 करोड़ का जुर्माना। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा देश भर में हजारों उड़ानें अचानक से रद्द किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने एयरलाइन को कानूनी नोटिस भेजते हुए भारी नुकसान और नागरिकों को हुई असुविधा पर कड़ी आपत्ति जताई। सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंडिगो पर 9,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से विशेष जांच कराने की मांग की। सीएम साय ने किया बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ, समापन में शामिल होंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2025 की शुरुआत शानदार ढंग से हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन समारोह में शिरकत करते हुए बताया कि ये खेल पर 3 दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बस्तर ओलंपिक में लगभग 4 लाख प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। पीजी कोटा मामले में सरकार बैकफुट पर, हाईकोर्ट फैसले का इंतजार। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी कोटा को लेकर सियासत तेज हो गई है। नए आदेश का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पत्र पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसा कि कांग्रेस नेताओं की पुरानी परंपरा ही पत्र लिखना है। मंत्री ने बताया कि राज्य के 50% स्टेट कोटा को सेंट्रल कोटे में मर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है और हाईकोर्ट के फैसले तक स्थिति यथावत रहेगी। धमतरी में बंपर धान खरीदी, किसानों को त्वरित भुगतान से मिली आर्थिक राहत। धमतरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी तेज और पारदर्शी तरीके से जारी है। 10 दिसंबर तक जिले में 1.72 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और किसानों को 409 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। 37,000 से अधिक किसानों ने धान विक्रय कर आर्थिक मजबूती पाई। टोकन आधारित व्यवस्था, मजबूत मॉनिटरिंग और सुचारू समितियों की वजह से खरीदी प्रक्रिया निर्बाध बनी हुई है। मुख्यमंत्री साय की पहल। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दूर दराज और पिछड़े इलाकों में मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों को तेज कर रही है। विशेष रूप से पहाड़ी, कोरवा, पिछड़ी जनजाति के परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत ऐसे गांव और बस्तियां प्राथमिकता में रखे जा रहे हैं जहां सड़क, बिजली, पानी और संपर्क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है।
पूर्व माओवादी खिलाड़ी नुआबा टीम में 11 खेलों में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा। बस्तर ओलंपिक 2025 में इस बार एक अनोखी टीम सबका ध्यान खींच रही है। नुआबा टीम, जिसमें 761 पुनर्वासित नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों के सदस्य शामिल हैं। संभाग के 7 जिलों के साथ ये 8वीं टीम 11 खेलों में 3 दिनों तक कड़ा मुकाबला करेगी। पूर्व माओवादी सुखलाल जोड़ी पहली बार वॉलीबॉल में हुनर दिखाएंगे, जबकि बुधराम पोड़ियामी और मंगतू 100 मीटर रेस और एथलेटिक्स में उतरेंगी। राजनांदगांव में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, जंगल से नक्सलियों का भारी हथियार डंप बरामद। राजनांदगांव रेंज में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बकरकट्टा थाना क्षेत्र के लंबरा जंगल में सुरक्षा बलों ने 2 स्थानों से मिट्टी के नीचे छिपाया गया भारी हथियार और विस्फोटक डंप बरामद किया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाली 12 माओवादियों से मिली जानकारी पर की गई। तलाशी के दौरान इमांस LMG 303 राइफल, 12 बोरगन, BGL सेल, नक्सल वर्दी और बड़ी मात्रा में सामग्री मिली। एशिया के पहले संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने पर जोर, सदन में उठा मुद्दा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग संसद में जोरदार तरीके से उठी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि खैरागढ़ स्थित यह विश्वविद्यालय एशिया का पहला शास्त्रीय संगीत विश्वविद्यालय है, जहां भारतीय कला संगीत की उच्च स्तरीय शिक्षा विश्व भर के छात्रों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बावजूद इसे अब तक केंद्रीय दर्जा नहीं मिला। प्रशासन की सख्ती तेज, 85 मामलों में अवैध धान और 46 वाहन जब्त। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कस दिया। अंतर्राज्यीय सीमाओं और चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी बढ़ाई गई। अब तक 85 प्रकरण दर्ज कर 11,298 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। साथ ही 36 4 पहिया और 10 2 पहिया मिलाकर कुल 46 वाहन पकड़े गए। कलेक्टर के निर्देश पर सभी निगरानी दल रात में भी सघन जांच कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप, नाराज अभ्यर्थियों की भीड़ बिलासपुर में उमड़ी। छत्तीसगढ़ में 2023-24 पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चयन सूची जारी होने के बाद प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी बिलासपुर पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सूची रद्द करने की मांग की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कैटेगरी आरक्षण, एक ही व्यक्ति का कई जिलों में चयन, फिजिकल व लिखित परीक्षा के नंबर न बताना जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 से पहले सभी जिलों में कॉलेज छात्रों की कहानी कविता प्रतियोगिता। नवा रायपुर में अगले महीने होने वाले रायपुर साहित्य उत्सव 2026 से पहले प्रदेश भर में महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं के लिए जिला स्तरीय कहानी और कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को जिले में ही पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तर पर चयनित विजेताओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्थान मिलेगा, जहां सर्वश्रेष्ठ कहानी और कविता को साहित्य उत्सव के मुख्य मंच पर सम्मानित किया जाएगा। 15 साल से ट्रेन में चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय चोर रायपुर में गिरफ्तार, जेवर मोबाइल बरामद। रायपुर में ट्रेन में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जीआरपी ने 15 वर्षों से सक्रिय अंतर्राज्यीय चोर सौरभ बुरांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से विभिन्न ट्रेन में यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर रहा था। जीआरपी ने उसके पास से 3,28,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रायपुर के पिपरा में कंवल साय परिवार का जल सिंचाई समस्या महात्मा गांधी नरेगा से हल। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पिपरा में रहने वाले कंवल साय परिवार के लिए जल सिंचाई की समस्या अब इतिहास बन गई है। पहले परिवार को पीने और सिंचाई के लिए लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महात्मा गांधी नरेगा के तहत बने कुएं ने इनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब परिवार के पास पर्याप्त पेयजल के साथ साथ सिंचाई का साधन भी उपलब्ध है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ में 32 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, पुलिस ने मामले की जांच तेज की। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधियों के द्वारा 32 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की खबर सामने आई। स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोषियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई। ठगी के शिकार लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन देन के माध्यम से पैसा चोरी किए जाने की बात सामने आई। मैक्सिको ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया, व्यापार और कीमतों पर असर अनुमानित। मैक्सिको ने भारत से आयात होने वाली कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच व्यापार पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ बढ़ने से भारतीय निर्यातकों के लिए मैक्सिको बाजार महंगा हो जाएगा और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। इससे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर चर्चा की, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की प्रगति और सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत में विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के तेजी से मजबूत होते संबंधों को वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई। 250 खातों से लाखों गायब, सोमनी गांव के ग्रामीण आक्रोशित, बैंक पर लगे आरोप। भिलाई 3 स्थित सहकारी बैंक में 250 खातों से 79 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। सोमनी गांव के किसान और महिलाएं जब अपने पैसे निकालने पहुंचे तो उन्हें रकम गायब मिली। खाता धारकों ने पासबुक और बैंक रजिस्टर की फर्जी एंट्री देखकर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की और चेतावनी दी कि पैसा वापस न मिलने पर धान खरीदी केंद्र में ताला लगाया जाएगा। बाल अधिकार आयोग का औचक निरीक्षण, आंगनबाड़ी व स्कूल की बदहाल स्थिति पर सख्ती। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने कसडोल क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 और पीएम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का औचक निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी भवन की जर्जर हालत, टूटा प्लास्टर और दरारें देखकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। स्कूल परिसर में गंदगी और आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। फास्टैग न होने पर डबल टोल की चिंता खत्म, सरकार ने नियम में किया बड़ा बदलाव। सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले वाहन मालिकों के लिए सरकार ने बड़ा नियम बदल दिया है। अब यदि वाहन में फास्टैग नहीं लगा तब भी डबल टोल नहीं देना होगा। ये बदलाव नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया। नए नियम के अनुसार वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर सही तरीके से भुगतान करना होगा। अग्निवीर भर्ती रैली। धमतरी में आगामी अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। ये रैली 10 से 24 जनवरी तक आयोजित की जाएगी और प्रदेश के युवाओं के लिए सेवा का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। आयोजन समिति ने आवश्यक व्यवस्थाओं जैसे पंजीकरण, दस्तावेज जांच, स्वास्थ्य जांच और आवास सुविधा की तैयारी शुरू कर दी है। रैली के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। अमित शाह ने 102 डिग्री बुखार में दिया वोट चोरी का जवाब, सदन छोड़कर चले गए राहुल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। सूत्रों के अनुसार जब गृह मंत्री लोकसभा में बोल रहे थे उस समय वो बुखार से ग्रस्त थे। उनके शरीर का तापमान 102 डिग्री था। सदन की कार्यवाही से ठीक पहले डॉक्टर्स ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और बुखार कम करने की दवाइयां दी। बुखार के बावजूद अमित शाह ने करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया और विपक्ष के हर आरोप, वोट चोरी, स्पेशल रिवीजन इंस्पेक्शन और चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर विस्तृत और आक्रामक तरीके से जवाब दिया। ESMO एशिया में एम्स रायपुर को सर्वश्रेष्ठ पोस्टर सम्मान। एम्स रायपुर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव बढ़ाया है। संस्थान की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी टीम को सिंगापुर में आयोजित ESMO एशिया 2025 में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शोध में ओरल कैंसर मरीजों में रेडिएशन जनित म्यूकोसाइटिस कम करने के लिए लो लेवल लेजर थेरेपी का अध्ययन किया गया। इससे मरीजों के दर्द और खाने पीने की कठिनाइयों से राहत मिली। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।